Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आज महान कार्य करेंगे। If you believe, thank the Lord right now. अगर आप विश्वास करते हैं तो अभी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। We are receiving a lot of comments these days. इन दिनों में हम लोगों को बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं Some of them I have selected. और उनमें से मैंने कुछ चुने हैं। This is from Neetu Ranjit. ये आया है नीतू रंजित की ओर से। She says about one episode, awesome episode. ये एक एपिसोड के बारे में कहती है कि ये अद्भुत एपिसोड था, बहुत अच्छा था। This made me value my earthly father so much for being the best he can and still is. कि इसके कारण मैं पृथ्वी के स्वर्गीय पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो बहुत भले पिता हैं। He has always shown his best to be all by the best possible way. उन्होंने हर संभव रीति से हमारी उत्तम देखभाल की है। He's a man very close to the Heavenly Father. मेरे पिताजी स्वर्गीय पिता के बहुत ही करीब रहते हैं। The strength in his prayer life has been a blessing for us always. उनकी प्रार्थना की सामर्थ्य से हमने हमेशा आशीष पाई है। Thank you, brother, for helping me understand more deeply of all that my Appa has done and is doing for us. भाई आपका बहुत धन्यवाद कि मैं गहराई से समझ पाई हूँ जो कुछ भी मेरे पिता ने किया है, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, उसे समझने में आपने हमारी मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Needu, for that comment. इस कमेंट के लिए नीतू आपका धन्यवाद। I am happy that you could value the fatherhood about the earthly father so much. मैं खुश हूँ कि आप समझ पाई अपने पृथ्वी के पिता की आपने सराहना की। आपका बहुत धन्यवाद। Another one is from Binu Lekha. और अगला कमेंट है बीनू लेखा से। My Heavenly Father, praise the Lord. The Father's provision is a wonderful message. मैं परमेश्वर पिता की स्तुति करती हूँ। पिता के प्रबंध का जो संदेश था वो सच में बहुत ही अद्भुत संदेश था। Especially about Matthew 6:33. खास करके हम देखेंगे मत्ती 6:33 में। I also understood that my value is the value of the blood of Jesus. और साथ ही मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि मेरा मूल्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। Thank you, brother, for the Morning Glory episodes. धन्यवाद भाई इन एपिसोड्स के लिए। I thank all who are sending comments like this. They really encourage us and motivate us. इस तरह के जो लोग कमेंट्स भेजते हैं इनसे सच में हमें प्रोत्साहना मिलती है, हम प्रोत्साहित होते हैं। आपका धन्यवाद। And I have noticed some sisters and brothers every day without fail after when the live is over, they right away go to the comment section and put their comments. और मैं उन लोगों की भी सराहना करता हूँ कि जब लाइव खत्म होता है उसी समय वो जाकर हमें कमेंट्स लिखते हैं। Thank you, special thanks to all of them. इन सब लोगों का विशेष धन्यवाद। Let's all jointly together praise and sing to the Lord. आइए एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसके लिए गाएं। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है करार, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, पीठ खल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले खल में भी होगा। All right, coming back to the wonderful names and titles of our Lord Jesus. तो चलिए हम प्रभु यीशु के नामों के और शीर्षकों के बारे में देख रहे हैं। We covered 38 of them. हमने अब तक 38 देखे हैं। The next one is 39. अगला है 39वां And 39th one is Holy and the Just. 39वां है पवित्र और न्यायी। आइए हम इन शीर्षकों को और नामों को हम देखेंगे। Acts chapter 3, verse number 14. प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 14। आइए देखें। When Peter was preaching, पत्रस सुसमाचार सुना रहा था। he was saying, You denied the holy and the just. वो कह रहा था कि तुमने पवित्र और धर्मी का इनकार किया है And you desired a murderer to be granted unto you. और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। You know the situation. आप परिस्थिति जानते हैं। When Jesus was going through the trial before different courts, जब यीशु को अलग अलग जगहों पर ले जाकर परखा गया, there was a time Pilate was asking, Who shall I send to you, this Jesus or Barabbas? पिलातुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसे आजाद करूं, यीशु को आजाद करूं या फिर बरब्बा को तुम्हारे लिए मैं आजाद करूं, मैं क्या करूं? All of them, they cried out, We need Barabbas. उन सब लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हमें बरब्बा दो। And he was mad, and Pilate asked, What should I do with your leader, this Jesus? और फिर वो पूछता है कि मैं इस तुम्हारे यीशु के साथ में क्या करूं? He is your king. वो तुम्हारा राजा है। They said, We don't have any king but Caesar. उन्होंने कहा कि हमारा कोई राजा नहीं, हमारा जो राजा है वो कैसर है। So now Peter is preaching. तो अब पत्रस प्रचार कर रहा है And he is convincing the people that you have denied the Holy One and the Just One. और वो कहता है कि तुमने उस पवित्र और न्यायी का इनकार किया है। वो उनसे कहता है कि तुमने पवित्र और न्यायी का इनकार किया है। And you desired for a murderer. और वो ये भी कहता है कि तुमने एक हत्यारे की मनसा की है। There is no sin in him. He is the most holy one. क्योंकि उसमें तो कोई पाप नहीं, वो महापवित्र है And he is the righteous one. और वो तो धर्मी है। Number 40, holy servant. और उसके साथ ही हम देखते हैं नंबर 40, वो है पवित्र दास। Acts chapter 4 and verse number 27. प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 27 कहता है, Again here it says, Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसे तूने अभिषेक किया है, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। So he is a servant, but he is holy servant. देखिए वो सेवक है लेकिन पवित्र सेवक है, जानते हैं? Servant in the sense he was serving his father. सेवक मतलब वो अपने पिता की सेवा कर रहा था, वो तो एक सेवक है। He was serving the purposes of his father. वो अपने पिता का उद्देश्य जो था उसे पूरा कर रहा था, वो सेवा कर रहा था। And by nature he was holy. और वो तो स्वभाव से पूरी तरह से पवित्र था। And that is why he is called holy servant. और इसीलिए उसे पवित्र सेवक कहा गया है। And number 41, और नंबर 41 देखेंगे, horn of salvation. उद्धार का सिंह। This is from Luke 169. ये लूका 1:69 से है और उसके सेवक दाऊद के घराने में He is called the horn of salvation for us. उसे यहाँ पर हमारे लिए उद्धार का सिंह कहा गया है, जानते हैं? In the Old Testament, there was a custom, if anybody has sinned, he can go to
he can go to the altar and he can cling to the horn like thing on the altar. देखिए, पुराने नियम में एक ऐसी विधि थी कि यदि कोई पाप करता था तो वो वेदी के सिंह के पास जाता था और उस सिंह को थामे रहता था। वो भवन के उस वेदी के सिंह को पकड़े रहता था। And if anybody is holding to the horn, nobody can attack that person, nobody can retaliate, nobody can punish that person. और जब तक वो व्यक्ति उस सिंह को थामे हुए है, उसे पकड़े हुए रहता था, तो कोई भी उसे मार नहीं सकता था, हमला नहीं कर सकता था, ना ही उसका इनकार कर सकता था। No enemy can touch that person. कोई शत्रु उसको छू नहीं सकता था। Jesus has been raised as the horn of salvation in the house of his servant David. यीशु मसीह को दाऊद के घराने में उद्धार के सिंह के समान बढ़ाया गया था। That means if anybody is saying, Jesus save me, he is depending or he is trusting, he is pleading or he is holding to the horn of salvation, no enemy can touch that person. इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई विनती करता था कि यीशु तू मुझे बचा, वो प्रार्थना कर रहा है, भरोसा कर रहा है, आधारित है, सिंह को थामे हुए है, तो कोई भी शत्रु उसे छू नहीं सकता था। I am requesting all of you to say, Jesus save me. मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे कहिए कि यीशु तू मुझे बचा। Again, Jesus save me. फिर से यीशु मुझे बचा। In those days they used to cry out like this, Hosanna, Hosanna, Hosanna. उन दिनों में लोग इस तरह से पुकारा करते थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, इस तरह से। Meaning, Lord save us. मतलब हमारे प्रभु हमें बचा ले, Because you are the horn of our salvation. क्योंकि तू ही हमारा उद्धार का सिंह है। So if you're calling the name of Jesus, I know very well that no enemy can touch you. अगर आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो मैं जानता हूँ कि कोई भी शत्रु आपको छू नहीं सकता। All right, the next one, number 42. ठीक है, तो अगला है नंबर 42। I am. ये है मैं हूँ। John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8, 58 and 59. 58 और 59। And I think we recently read this verse. मेरे ख्याल से हमने इसे हाल ही में पढ़ा है। And we read it like this, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So I told you that it seems to be a grammatical mistake. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्रामर की गलती दिखती है, हो सकता है वाक्य सही नहीं है, But this is perfectly perfect. लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सिद्ध है। Jesus says, before Abraham was, I am. यीशु ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। Meaning, I am that I am. इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ। God revealed to Moses and said, I am that I am. परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया कि मैं जो हूँ सो हूँ। And that I am is now present with the people of Israel. और वो जो मैं हूँ वो अब इस्राएली लोगों के साथ उपस्थित था, वो मैं हूँ उनके साथ था। Hallelujah. हालेलुया। So Moses could only see that fire in the burning bush. मूसा तो उस समय केवल जलती हुई झाड़ी में बस आग ही देख सका और कुछ उसे बिल्कुल नहीं दिखा था। He could not see any figure over there, but he heard only the voice. उसने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, वो केवल आवाज ही सुन सका। But that I am is now present in his physical body. लेकिन अब वो जो मैं हूँ वहाँ पर शारीरिक देह में उपस्थित था, उनके मध्य। 43. अब 43वां, Image of God. परमेश्वर का स्वरूप। 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। Now there Paul is mentioning the activity of the God of this age.
यहाँ पर पौलुस संसार के ईश्वर के बारे में, उसके कामों के बारे में बता रहा है। The God of this age is Satan. इस संसार का ईश्वर जो है वो तो केवल शैतान है। So the devil is trying to block or blindfold the eyes of the unbelievers, शैतान जो है वो अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर रहा है, so that the image of God, the glorious gospel of the image of God will not shine in their hearts. ताकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर के सुसमाचार का तेज जो है वो इन लोगों के ऊपर उदय ना हो सके। What am I telling you? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? Jesus Christ is the image of God. यीशु मसीह जो है वो तो परमेश्वर का स्वरूप है। It's not saying that Jesus Christ is the idol or the statue of the God. वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर का कोई बुत है या फिर उसकी कोई मूरत है। He is the replica of God the Father. वो तो केवल पिता परमेश्वर को दर्शाता है, उसे दर्शाने वाला है। That means he is exactly like his father. मतलब वो तो बिल्कुल अपने पिता के जैसा है। They have so much resemblance between them. उन दोनों के बीच में एक जैसी बहुत समानता है। So that's why he is called the image of God. और इसीलिए तो उसे परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। By the way, don't you know that we are also created in the image of God? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि हमें भी परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाया गया है? Coming to 44, अब 44वां देखते हैं। his name is Emmanuel. उसका नाम इमैनुएल है। Matthew 1:23. मत्ती 1:23 उसमें ऐसा लिखा है। And this is a quote, I believe, from Isaiah 7:14. और ये यशाया 7:14 का ये कोट है, जानते हैं? In the revelation that the Holy Spirit gave him, Isaiah is saying the virgin will conceive and give birth to a son. यशाया को ये प्रकाशन मिला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी And they will call him Emmanuel. और उसे इमैनुएल कहा जाएगा। And within brackets it is given, which means God with us. और आगे ये बताता है कि जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखिए, El, Emmanuel, El is God. इमैनुएल, एल यानी परमेश्वर। You remember El, Elohim, El names. आपको याद है एल, एलोहिम, एल के नाम। Jesus is Emmanuel. तो यीशु जो है वो इमैनुएल है। Jesus is God with us. यीशु परमेश्वर है, वो हमारे साथ में है। Wherever Jesus is, that means God is with us. जहाँ भी परमेश्वर है वहाँ पर यीशु हमारे साथ ही है। 33.5 years, Jesus was in the Middle East in a country called Israel. 3.5 सालों तक यीशु मध्य पूर्व इस्राएल के बीच में रहा। So he was Emmanuel there. यानी वो वहाँ पर इमैनुएल था। God was with them. परमेश्वर उनके साथ था। And after that, he was crucified, he was buried, he rose up from the dead, he ascended to heaven. और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और वो जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया। But before he was taken into glory in heaven, finally he said, "Behold, I am with you, even to the end of this age." स्वर्ग में महिमा के उठाए जाने से पहले उसने कहा कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। He is with you. वो आपके साथ है, He is with us. हमारे साथ है, He is with all of us. वो हम सबके साथ है, He is with the church. वो चर्च के साथ He is है, with every child of God. हर संतान के He साथ is है, with every minister. हर एक सेवक के साथ है। He is with you, sister. वो आपके साथ है He बहन, is with you, brother. भाई वो आपके साथ है, Boys and girls, he is with you. बेटे और बेटियों वो आपके साथ है। And what is that? और ये क्या है? God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। The next one is Jesus. और फिर अगला है यीशु। Matthew 1:21. मत्ती 1:21। आइए इसे देखें। And she shall bring forth a son, and you should call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Jesus is
the English form of the word Yehoshua. यहोशुआ शब्द जो है उसे इंग्लिश में जीसस कहा गया है, Meaning the Lord saves. इसका मतलब ये है कि यीशु बचाता है। In the Old Testament, there was a name called Joshua. पुराने नियम में हम देखते हैं एक व्यक्ति था यहोशू, That is the same as Jesus. और वो तो यीशु के जैसा ही था। So, Jesus means He will save us from our sins. इसका मतलब ये होता है कि यीशु जो है वो हमें हमारे पापों से बचाएगा। The next one is Jesus Christ. और अगला है यीशु मसीह। John 1:17. यूहन्ना 1:17 में हम ये देखते हैं, For the law was given through Moses, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, but grace and truth came through Jesus Christ. परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। So as I always say, Jesus is the human form. जैसे मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि यीशु जो है वो एक मानवीय रूप है Christ is the God form. और मसीह जो है वो परमेश्वर का रूप है। So man's form and God's form blended together becomes Jesus Christ. That means God-man. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का रूप और मनुष्य का रूप मिलकर जब जुड़ता है तो वो बनता है यीशु मसीह, यानी परमेश्वर मनुष्य, जिसमें परमेश्वर और मनुष्य जो है वो एक साथ मिल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। One more. एक और 47. वो है 47। Jesus of Nazareth. यीशु नासरी। Matthew 21:11. मत्ती 21:11 में इस तरह से लिखा है, There it is written, the multitude said, this is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. लोगों ने कहा कि ये तो गलील के नासरत का भविष्यवक्ता, ये तो यीशु ही है। So widely he was known as Jesus of Nazareth. तो आम तौर पर उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाना जाता था। जानते हैं, This is because there were so many Jesuses. ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय बहुत से यीशु नाम के व्यक्ति थे। Jesus was a very common boy name. उस समय जो यीशु नाम था वो बहुत से लड़कों का नाम हुआ करता था। ये नाम आम नाम था। For example, Sam is a very common name. उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि सैम बहुत ही आम नाम है। How many Sams are in this world today? आज इस संसार में कितने सैम हैं? Millions of them. लाखों ऐसे नाम हैं। So in those days there were a lot of Jesuses. और उन दिनों में इस तरह के बहुत से यीशु नाम थे। Many people think that there was only one Jesus carrying that name. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो यीशु नाम का व्यक्ति था वो केवल एक ही था। No, thousands of children had that name. That was a very common name. नहीं, हजारों बच्चों का ये नाम था और ये नाम तो बहुत ही आम नाम था। There was somebody called Bar Jesus. जैसे कि किसी का नाम था बार यीशु। There were so many Jesuses. और इस तरह से बहुत नाम यीशु थे। So very clearly it is specified Jesus of Nazareth. और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है यीशु नासरी, Specifically meaning the Son of Man and the Son of God. और ये बहुत ही विशेष नाम है, बहुत ही खास नाम है, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। And so many ministers are waiting for you at the prayer call center. You can take up your phones and call up the prayer line number. प्रार्थना सेवक आपके लिए प्रार्थना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। And you can sponsor one of these episodes. इस एपिसोड को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आशीष दे, फिर मुलाकात होगी। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा
तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा, पीठ खल में तू साथ मेरे था,